नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्राइडे को बैंक निफ्टी के अंदर जो मोमेंटम हुआ था उसको देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भाई साहब इस समय बीजेपी की लहर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फ्राइडे का दिन हम लोग क्यों यहाँ पर ज्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को जो मोमेंटम हुआ था वो थोड़ा समझो कि अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम था। कैसे? आप लोगों को अगर अच्छी तरीके से याद होगा तो मैंने आपको दो बातें बताई थी। एक तो आप समझो कि अडानी का जो एक इश्यू चल रहा था वो, दूसरा था कि फ्राइडे को एक सेंटिमेंटल कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर था कि भाई महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनेगी, उस पर भी काफी सारे विचार विमर्श लोग कर रहे होंगे एंड दे आर डूइंग की भाई चलो ठीक है, एक तो न्यूज है, बुरी न्यूज मार्केट के अंदर फैली है तो इसी मौके का हम लोग फायदा उठा लेते हैं। और माइट भी ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कुछ मौके का फायदा उठाने के बाद जो बड़े प्लेयर थे उन्होंने अपने पोजीशन को शॉर्ट कवर किया और मार्केट के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी कि निफ्टी जो है वो 2% के आसपास अप हुआ और बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास अप हुआ अभी भी। लेकिन अगर आप देखोगे स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक की बात करोगे ना तो भले इंडेक्स 1.5%, 2.5%, 2% भाग रहे हैं, बट स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम है नहीं। अभी आप देखो स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर एकदम पूरी तरीके से क्रैश वाला सीन है, यानी हर स्टॉक 20%, 22% और 20% के ऊपर कोई चीज लुढ़क गई तो उसको क्रैश का सिनेरियो बोल देंगे। तो अब समस्या यह है कि हम लोग कल के दिन क्या प्लान करें या पूरे के पूरे हफ्ते की हम लोग क्या एनालिसिस करें। इसके लिए थोड़ा डेटा पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे पहले तो हम लोग कैश स्टेटस में देखें तो कितना भी बड़ा मार्केट के अंदर मोमेंटम आया है, बट एफआईआईज अभी भी मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स होते हैं उसको सेलिंग वो रोके नहीं है। यानी फिर से अगर आप देखोगे 22 तारीख को जो फ्राइडे का दिन था वहां पर भी अच्छी खासी सेलिंग हुई थी। अब ये सेलिंग देखकर कहीं ना कहीं एक डर का भी माहौल बनता है यार कि ठीक है, अगर सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो क्यों इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है। दूसरी चीज, जब आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे स्टॉक स्पेसिफिक भी उतना काम नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप इस समय पार्टिसिपेंट वाइज उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको दिखेगा कि प्रो ने 5.35 मोर क्वांटिटी लॉन्ग कर दी है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी काफी पॉजिटिव यहां पर बंद हुआ है। तो अगर मान लीजिए कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी जो है पॉजिटिव ओपनिंग करता है तो हमें निफ्टी के लिए सबसे पहले एनालिसिस बना के रखनी पड़ेगी कि 24,200 के लेवल के आसपास, ध्यान से देखिए 24,200 के आसपास एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप कह लो दिस कैन बी एज अ स्विंग रेजिस्टेंस कि भाई मार्केट के अंदर क्या हुआ कि ये एक जोन था मार्केट के अंदर, वहां से मार्केट फॉल किया, एक सपोर्ट जोन मार्केट प्रोड्यूस किया, उसके बाद मार्केट अगेन यहां पर है। तो अगर मान लो एक गैप अप ओपनिंग होती है 100-150 पॉइंट की, तो जो ये पोजीशंस बने हुए हैं राइट कि भाई लोगों ने लॉन्ग किया है उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को वो लोग 24,300 या 24,200, ये जो एरिया है, ये मैं पूरा एरिया आपके सामने दिखा रहा हूं, 24,200 से लेके 24,325, ये जो 100 पॉइंट का रेंज है इसके अंदर माइट भी हम लोग को इस पूरे के पूरे स्विंग का इन्फ्लुएंस मिले। यहां पर भी एक स्विंग है, यहां पर तो है ही, तो 1, 2 और 3। तो हो सकता है कि अगर मार्केट के अंदर 150-200 पॉइंट का गैप अप अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, पॉसिबली है कि हो सकता है भाई 120-130 पॉइंट का गैप अप आपको देखने को मिल जाए। अगर ऐसे गैप अप की संभावना आपको दिखती है तो मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि यहां पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के हम लोग को एक सेलिंग साइड का प्लान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखो यहां पर जब डेटा क्या बोल रहा है कि एफआईआईज और प्रो ने एक अच्छा खासा पोजीशन लॉन्ग साइड में बिल्ड किया है। अब 100-150 पॉइंट अगर मार्केट उनका ऊपर जाता है तो उनको अच्छा खासा पोजीशन में प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है कि 15 मिनट की कैंडल आपको इस तरीके की बनते हुए दिखे कि थोड़ा थोड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, वो ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिटेलर्स ने अपनी क्वांटिटी जो लॉन्ग थी उसको हटाई है। तो हो सकता है अगेन रिटेलर यहां पर देखने आए और मार्केट यहां से गिरे। तो जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो हम लोग स्विंग पर ही रखेंगे, मतलब अपने से कोई लेवल नहीं निकाल के रखेंगे। और अगर आप मोटा मोटा भी यहां से और यहां स्विंग भी लगा देते हो 4 घंटे के पैरामीटर पे तो थोड़ा आपको एरिया बड़ी दिखेगी। जैसे ये एरिया आपको दिखेगी भाई ये एक अच्छी खासी सेलिंग एरिया है। बट मेरा ये मानना है कि इंट्राडे पॉइंट पे कि मार्केट इतना ऊपर गया है, बाइंग के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहां पर एक सेलिंग साइड का प्लान रखना चाहिए अगर मार्केट एक सिग्निफिकेंट गैप अप देता है। ये पहला सीन है। अब मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो ड्यूरिंग फ्लैट एंड गैप डाउन की सिनेरियो में हमें क्या करना है, 23,600 के आसपास ये पूरा का पूरा एक बाइंग एरिया है। फ्लैट खुल गया मतलब 23,900 के पास खुला, ठीक है, थोड़ा सा डिप मारा 23,800 के आसपास, तो हम लोग यहां पर एक गैप अप का सिचुएशन बना के रखेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट 150-200 पॉइंट यहां गैप डाउन खुलता है या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, लेट इट लुक लाइक दिस, कि अगर मान लो मार्केट यहां कहीं खुलता है
इस जोन पर कहीं खुलता है, ये जोन जो प्रीवियस का स्विंग था, तो यहां पर क्या होगा कि मार्केट के अंदर जो लोग पोजीशन भी बनाए हुए हैं दे विल अगेन एक्यूमुलेट द मार्केट, तो यहां से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाने की संभावना रख सकता है। तो एक तो ये हो गया कि फ्लैट टू गैप डाउन के केस में हमें बाइंग का सेटअप रखना है, और अगर मान लो मार्केट इसके नीचे चला गया 23,650 के नीचे चला गया, तो फिर सारे के सारे जो बुल हैं वो अपना पोजीशन बुक करेंगे एंड मार्केट यहां से और फॉल हो सकता है। तो 23,650 का जो इंपॉर्टेंट जोन है इसको आप मार्कआउट करो कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हमें इस तरीके का प्लान करना है कि डाउन साइड में प्ले करेंगे। फ्लैट टू नॉमिनल गैप डाउन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 80-100 पॉइंट के बीच में गैप डाउन हो, गैप अप भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन के सिनेरियो में सिर्फ सेलिंग का प्लान करेंगे। नॉमिनल गैप अप हुआ 50 पॉइंट 40 पॉइंट, फ्लैट खुला नॉमिनल गैप डाउन हुआ 40-50 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, ऐसे केस में हम लोग बाइंग का प्लान करेंगे। ये निफ्टी के एनालिसिस है। और पूरे हफ्ते की अगर बात करोगे ना, तो पूरे हफ्ते में अगर आप देखो ये स्ट्रक्चर अगर कॉन्टिन्यूअस वे में रह गया, जैसे मान लो फिर मार्केट पहले यहाँ गया, फिर धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे निकालते निकालते 24,300 गया, तो फिर मार्केट के अंदर आपको थोड़ी दिन के अंदर रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर फिर से मार्केट 23,650 के नीचे फेल कर जाता है, नहीं होल्ड कर पाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट के अंदर फिर से नई तरीके की सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी के अंदर अब तो बहुत ज्यादा कुछ काम करने के लिए बचा नहीं है क्योंकि मंथली एक्सपायरी ऑन है, बट अगर आप इंट्राडे पे पूछोगे तो बैंक निफ्टी के लिए जो 51,400 का एरिया है काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ये भी मार्केट गैप अप खुलता है, मान लो 51,350 से 51,450, तो यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान करेंगे। 50,600 के नीचे मार्केट के अंदर और सेलिंग प्रेशर हम लोग देख सकते हैं। फ्लैट टू गैप डाउन के केस में भी हम लोग यहाँ पर बाइंग देख सकते हैं। ये मार्केट की एनालिसिस रहेगी कल के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या क्या नया न्यूज है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है अमेरिकी बाजार का वो स्ट्रांग हुआ है 2022 से, तो ये काफी अच्छी न्यूज है। उसके बाद अगर आप देखो कैलेंडर के ऊपर काम कर लेते हैं, इंपैक्ट में 3 स्टार देख लेते हैं। 25 नवंबर यानी मंडे को ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन 27 नवंबर यानी वेडनेसडे को एफओएमसी की मीटिंग है। कोर पीसी डेटा आने वाला है, ड्यूरेबल गुड्स का जीडीपी ग्रोथ रेट आने वाला है, एस्टिमेशन का, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग। तो वेडनेसडे का जो दिन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद थर्सडे को भी कुछ नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके अगर हम लोग देखें, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ आने वाला है नवंबर 29 को, तो ये भी इस हफ्ते की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा जिसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। तो अगर आप मोटा मोटा लो तो कुल मिलाजुला के ये जो हफ्ता है ये काफी स्टेबल हफ्ता है। इस हफ्ते में अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर आप इंट्राडे मोमेंटम को अच्छी तरीके से पकड़ पाओगे, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं मार्केट के अंदर, है ना कोई बहुत बड़ा न्यूज है। तो आपको बस जोन पर काम करना है, लेवल्स पर काम करना है, जैसे लेवल्स आपको दिखा रहे हैं वैसे आपको काम करना है, और कुछ भी आपको नया नहीं सोचना है। साथ ही साथ में बिटकॉइन के एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन के अंदर देखो क्या है कि बहुत दिन से मार्केट के अंदर, बहुत दिन क्या कह लें, अगर डे वाइज टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करें तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 1-2 दिन हो गया जहां पर मार्केट एक करेक्शन ले रहा है। अब देखो करेक्शन में हमेशा एक चीज याद रखो कि जैसे मान लीजिए कि हम ये सारा चीज रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारा करेक्शन कितना हो सकता है। तो 45 डे का जो ईएमए होता है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ठीक है, अगर 45 कैंडल्स या डे का ईएमए इस तरीके से काम कर रहा है, 45 के दिन हो गया तो दिन में कैंडल का दिन हो गया वो, या 45 मिनट का आप देखना चाहते हो तो मिनट्स वे में आप चले जाओगे। अब अगर मैं यहां से फिर यहां तक ड्रॉ करूं तो जो ओवरऑल पिक्चर है दोस्त, वो पिक्चर है कि मार्केट अपने आप को अगर करेक्ट करने पे आएगा तो यहां तक करेक्ट कर सकता है, यानी 92,000 से लेकर 90,000 के आसपास। अब एक और स्विंग देखो कि ये करेक्शन फेज है, यानी आप ऐसे समझो कि ये आपका बिटकॉइन का प्राइस है यहां से लेके यहां तक का, ये 50% है, ठीक है, ये एक हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस 50% का भी 50% क्या है, इसको क्या कहते हैं, इफिशियंसी, कि भाई ठीक है, अब ये जो यहां पर सेलर हैं वो 50% की इफिशियंसी कहां है उनकी, वो है यहां पर। तो अगर आप मोटा मोटा समझो तो मार्केट के अंदर जो पहला इंस्टेंट सपोर्ट बनने की कोशिश कर पाएगा या करना चाहिए वो ये हो सकता है, ये वाला जोन। अगर आपको लेना है, अगर आपको काम करना है तो ये वाला जोन आपके लिए इंस्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। कौन सा जोन है ये है आपका 96,000 से लेके
94,000, ये 2000 के रेंज में आप चाहो तो एक बार बाइंग का प्लान कर सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है कि देखो ये करेक्शन यहां तक का फेज है, इसका 50% यहां है और इन दोनों का 50% यहां पर है। तो इट मीन्स अगर मार्केट आपको 96,000 के आसपास दिखता है, 96, 95, 94, ये 3000 पॉइंट का रेंज आपके लिए अवेलेबल रहेगा। सॉरी 96, 95, हाँ 2000 पॉइंट का रेंज आपके लिए अवेलेबल रहेगा 95,000 से लेके 94,600 का। तो 2000 आपके पास रहेगा अवेलेबल। अगर आप चाहो तो इसमें आप बाइंग का एक प्लान रख सकते हो, इस जगह से लेके इस जगह तक 1200-1300 पॉइंट का जोन अपने पास बचेगा। तो ये जोन है आपके लिए बाइंग का जोन, ठीक है। अभी यहां पर बाइंग करना थोड़ा खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से कर रहा है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा ऊपर, तो हो सकता है कि यहां तक करेक्शन दे दे, ताकि बहुत सारे जो बायर लोग हैं वो निकल जाए, उसके बाद मार्केट एक मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। चलिए बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। ट्रेड करिए, कल मंडे है, मिलते हैं।